बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत बेटी के दोबारा से हाजिर हूँ। गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, सिल्वर की एनालिसिस, सारे पाकिस्तान के इंशाल्लाह आपसे गोल्ड की रेट और सिल्वर की रेट सबसे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस आपसे डिस्कस करेंगे। तो जनाब इस वक्त जो पीस की प्राइस है 4,62,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवि की प्राइस है 4,56,000 रुपये पठूर की और रवि की प्राइस है। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 4,63,000 रुपये पठूर की। रवि की प्राइस है 4,58,000, ये पठूर की प्राइस है रावलपिंडी डिवीजन में। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,79,000। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 4,61,000 रुपये कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है। और 999 की जो तेज़ाबी चांदी की जो इस वक्त कीमत है वो 8,150 रुपये 8,050 रुपये तेज़ाबी की इस वक्त कीमत है। और के जी 999 की प्राइस है 8,150 रुपये के जी 999 की प्राइस है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 278.45। इंटर बैंक में डॉलर का रेट। क्रूड ऑयल इस वक्त जो है ना तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चल रहा है। 106 के ऊपर जो है ना क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 167.640 जो है ना इस वक्त स्टॉक मार्केट चल रही है। दूसरी बात करते हैं ख़बरों के हवाले से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से एक ख़बर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कल एक ख़बर शेयर की गई जिसमें ये बताया गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सुलह का मुआहदा तय पा गया है, जिसके नकात जो हैं वो जल्दी जो है ना उसको पेश कर दिया जाएगा। ये एक अल अरबिया के नाम से एक टीवी चैनल है, उसने ये ख़बर शेयर की और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी। और उसके बाद रात गए एक ख़बर आई जिसमें ये बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरान अगर इस मुआहदे पे मान जाता है और दस्तखत कर देता है और हमसे मुआहदा कर लेता है तो इस पे तो हम जो है ना फिर आगे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ईरान अगर इस मुआहदे से पीछे हट जाता है तो हम जो है ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक भी कर सकते हैं, एक मैसिव अटैक कर सकते हैं। इस तरह की वर्डिंग यूज़ की गई। तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे जो बार बार पूछते रहते हैं कि हमें आप एक मशवरा दें, तो मैं काफ़ी टाइम से आपको मशवरा नहीं दे रहा बाइंग का। उसकी रीज़न क्या है? कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप जो है ना एक ही बात बार बार कर देते हैं। देखिए, मैं अगर कोई मिर्च मसाले लेके कोई अच्छी अच्छी सी खबरें लेकर आऊँ कि जी चाइना में कुछ ऐसा होने वाला है, सोलर प्लेट्स के अंदर चांदी लगने वाली है, और इस तरह की अगर कोई मिर्च मसाले वाली खबरें आपसे शेयर करूँ तो उसमें होता क्या है, आवाम का नुकसान होता है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है ना मेरी सजेशन उस टाइम तक नहीं है, क्योंकि मैं बात बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमें 100% श्योरिटी नहीं हो जाती कि हमने जो है ना ईरान और अमेरिका की सुलह हो गई है, अब नया हरमस खुल गया है, ऑयल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, उस टाइम तक हमने गोल्ड की और सिल्वर की बाइंग नहीं करनी। हो सकता है इस मामले को महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। वो लोग जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में सिल्वर ले लिया था, उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक की सूरत में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों को मेरा यही मशवरा है कि आप लोगों ने अगर ले लिया था ऊपर के रेटों में, तो उसको वक़्त पे नहीं निकाल सके, तो उसके लिए आप वेट कर लें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन वक़्त ज़रूर आएगा, सिल्वर की प्राइसेज़ जो हैं $120 को ज़रूर टच करेगी और उसमें प्रीमियम तो हो सकता है ना मिले, लेकिन हमें कहीं न कहीं निकलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई उसकी बात। दूसरी, ईरानी करेंसी के हवाले से काफ़ी सारे लोगों को वार्न किया था, बताया था, बार-बार बताया था, वीडियो बना के बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि ईरानी करेंसी आपने नहीं लेनी जब तक कि हमें जो है ना 100% श्योरिटी नहीं हो जाती। और ईरानी करेंसी जो है, अगर ईरान की करेंसी बेहतर भी हो जाती है तो वो जो नोट्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और उसकी जगह नए नोट्स आ जाएंगे, इसलिए हम उस चक्कर में ना पड़ें। देखें, आज अगर आप ईरानी करेंसी लेने जाते हैं तो 3,000 रुपये का 1 करोड़ मिल रहा है, जो कि 6,000, 7,000, 8,000 की रेंज में फ़रोख्त हो रहा था। आज वही जो है ना अगर आप वापसी बेचने जाते हैं तो ओरिजिनल प्राइस में बिकता है आपका 2200-2100 रुपये की रेंज में जो है ना ईरानी करेंसी वापस बिकती है। उस हवाले से भी मैंने आपको बता दिया था। अभी गोल्ड और सिल्वर के हवाले से कुछ लोग हमें पर्सनली बार बार पूछते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें कंटिन्यूसली देखते हैं, और उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। मार्केट डिप ले रही है और काफ़ी ज़्यादा डिप ले रही है। उसमें एक सूरत ये हो सकती है कि अभी थोड़ा सा सब्र करें। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हम इसको स्लॉट्स की सूरत में बाइंग करें। अगर हमने एक बात है, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं तो उस 10 लाख रुपए को हमने अवेल करना है, 4 हिस्सों में तकसीम करना है। दूसरा एक जो हिस्सा है उसकी अभी बाइंग कर लें और फिर देखें अगर रेट मज़ीद नीचे आता है तो फिर एक और बाइंग कर लें। इस तरीके से हम अपनी 4 हिस्सों की बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडली, मेरी सजेशन जो है वो 80% गोल्ड की है और 20% सिल्वर की है। इससे ज़्यादा हमने गोल्ड, अगर गोल्ड को हम गोल्ड की क्वांटिटी कम करते हैं, सिल्वर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे से कंटिन्यूसली उनका जो है ना पर्सनल में उनसे रब्ता चलता है, मेरे ग्रुप के मेंबर भी हैं।
तो वो मुझसे कहते थे कि मुझे आप मशवरा दें, मैंने 100% सिल्वर ले। मैंने उनको मना करता था कि आपने 100% सिल्वर नहीं लेनी। सिल्वर की प्राइसेस नीचे आ रही थी 11 में, फिर 10 में, फिर 12 में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिल्वर ली, क्योंकि सिल्वर 19 और 20 से टच करके वापस आई थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिल्वर अपनी समझ लें सारी जमा पूंजी जो है ना वो सिल्वर पे लगा दी। मैं उनको मना करता था कि आपने लेना ही है तो आप गोल्ड ले लें। तो उन्होंने जो सिल्वर लिया वो ऑलमोस्ट इस वक्त उनकी जो अमाउंट है वो आधी रह गई है। तो देखिए मुझे अब वो कहते हैं कि आपने जो है ना मुझे बताया था और मैंने आपकी बात को नहीं माना था, इस वजह से मैं आज जो है ना बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। सोना अगर लिया होता उन्होंने तो सोने में भी नुकसान है, लेकिन सोने में जहाँ 2-4 लाख का नुकसान होना था, वहाँ सिल्वर ने उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको हाफ़ कर दिया है। तो जो लोग मेरी सजेशन के मुताबिक चलते हैं और उनको अगर नुकसान हो जाता है, तो देखें नुकसान और नफ़ा नुकसान तो अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसे 100% मशवरा दूंगा जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान हो जाते हैं, मुझे खुद भी हो जाते हैं, ठीक है, हमारे व्यूवर्स को भी नुकसान हो जाता है, लेकिन इन दी एंड उसको सब्र करके अगर हम होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके अगर थोड़ा सा सब्र करते हैं, तो हमें इन दी एंड उसका रिटर्न जो है ना थोड़े से अरसे बाद मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, अल्लाह ताला का नाम लेना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और जो जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमारे नसीब में प्रॉफिट लिखा होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो हमें नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।